नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से चूंकि महाकुंभ का महा आगाज हो चुका है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और इस महा आयोजन के लिए महा तैयारियां की गई ताकि किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, कोई भी कमी ना रहे। मुख्यमंत्री ने खुद तैयारियों का वक्त वक्त पे जायजा लिया, समीक्षा की, जरूरी दिशा निर्देश दिए, व्यवस्थाओं को देखा, लखनऊ से भी नजर रखी और जरूरत पड़ने पे तुरंत प्रयागराज भी वो पहुंच गए। तो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। तो आज से महाकुंभ का महा आगाज हो चुका है और 26 फरवरी तक सनातन का यह महापर्व जारी रहेगा। और मोहसिन हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, आज से इस महा आयोजन की महाकुंभ का आगाज हो चुका है। अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है? देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो है महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं में एक जबरदस्त उत्साह दिखा दे रहा है। न केवल देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब यहाँ पर उमड़कर सामने आ रहा है। अभी 1 बजा है और 1 बजे तक तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात तक ये स्नान चलेगा तो ये जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ के जाएगी, 2 गुनी 3 गुनी संख्या हो जाएगी श्रद्धालुओं की। यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ गंगा आस्था की डुबकी लगाएंगे। दरअसल ये पूरी जो तैयारियां की गई थी और महाकुंभ को जो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन किया गया और उसके साथ ही साथ जिस तरह से दिव्य और भव्य और सुरक्षित महाकुंभ बनाने की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कोशिश की थी, वो कोशिश आज परवान चढ़ गई है। और इस महाकुंभ को लेकर इतना जबरदस्त उत्साह है कि आप जिस भी श्रद्धालु से बात करेंगे वो न केवल आस्था और अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जय जयकार कर रहे हैं। हर किसी की जबान पर मोदी योगी की जय जयकार है। कोई उन्हें कह रहा है कि वो अवतार है, उन्होंने जन्म नहीं लिया है, तो कोई ये कह रहा है कि उन्होंने ही अब सनातन को असल रूप में लाकर जिंदा किया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल विहंगम है और बहुत ही विहंगम दृश्य इस वक्त महाकुंभ का है। और महाकुंभ में जिस तरह से जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों को लेकर भी लोगों में एक उत्साह है। और यही वजह है कि जो अखाड़ा क्षेत्र में तमाम जो घाट बनाए गए हैं, जो संगम के घाट बनाए गए हैं, जहां पर आम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं, वहां पर जो एक भीड़ है वो इतना सैलाब उमड़ कर आया है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। आज चूंकि पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, क्योंकि पौष पूर्णिमा में कहा जाता है कि अगर इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं तो जो आपके यहाँ कष्ट चले आ रहे हैं वो कष्ट दूर हो जाते हैं। और चूंकि इस दिन जो है जगत के पालनहार विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उस पूजा अर्चना करने से ही यानी मोहसिन, कुल मिला के पूरा उत्साह यहाँ पे देखा जा रहा है और पहले ही दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस समय महाकुंभ को लेकर राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और उनके इस बयान पे विवाद भी छिड़ गया है। चंद्रशेखर ने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों का जाना भी चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब पाप करता है? वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिसके अंदर जो रहता है उसे वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करते हैं वो स्वयं पापी होते हैं। और अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए बृजभूषण ने आगे कहा कि अभी नहीं, नई नई घोड़ी नई नई लगाम है, कुछ दिन में उन्हें समझ आ जाएगा। वहीं योगी सरकार के कई मंत्रियों ने चंद्रशेखर आजाद के इस तरह के बयान से बचने की सलाह दी है। जिन्होंने पाप किए हैं
मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। जाकी रही और हमारे साथ शमसी आजाद, नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, आलोक द्विवेदी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक मैं आपसे करूंगा, क्योंकि महाकुंभ सनातन से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, हिंदुत्व से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों आखिर होती है? क्यों राजनेता कहने लगते हैं कि भाई यहाँ तो पापी जाते हैं, यहाँ तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया हुआ है? अरे आप अपनी राजनीति दूसरे मुद्दों पर कीजिए ना। जो भारत की आत्मा से जुड़े हुए मामले हैं उन पे आखिर क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी? इस बयान को कैसे देखें? देखिए, कभी कभी जिस व्यक्ति को ना उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। चंद्रशेखर आजाद, जिसको पूर्व में रावण के नाम से जाना जाता था, ऐसी कुंठित मानसिकता का व्यक्ति ही इस तरह की बयानबाजी कर सकता है। और उस व्यक्ति ने वही दर्शाया कि उसकी जो मानसिकता है कितनी कुंठित है। वो ये 100 करोड़ जो 120 करोड़ हिंदू हैं, ये उनकी आस्था का विषय है। 40 करोड़ लोग संगम जाके डुबकी लगाने वाले हैं, 60 करोड़ लोग होंगे, 80 करोड़ होंगे जो लोग किसी भी कारण वहां पर जा नहीं पाएंगे। शायद इसमें कोई एक हिंदू होगा जो नहीं चाहता होगा कि वहां पर जाके संगम में आस्था की डुबकी लगाए। वो चंद्रशेखर आजाद का जो बयान आया वो पूर्णतः जो है एक कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अगले चुनाव में दरकिनार भी करना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि यदि आप हमारे खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो इसके आपको गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। क्या हिंदू नोट नहीं दिया था? वो कहना क्या चाहते हैं, हर एक हिंदू 40 करोड़ लोग वहां पर जाकर के जो आस्था डुबकी लगाएंगे, क्या वो सारे पापी हैं? चंद्रशेखर आजाद ये कहना चाह रहा है कि वहां के लोग पापी हैं जो लोग डुबकी लगाने वाले हैं। मुझे लगता है कि लोगों को चंद्रशेखर को जवाब देना चाहिए। और जो हिंदू संगठन है उनको चंद्रशेखर के ऊपर हो सकता केस भी लगाए ये लोग, और लगाना भी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जवाब नहीं देंगे तो कल को जो नाग होता है जो स्टार्टिंग फंड उठाता है उसके फंड को कुचल देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने अभी फंड उठाया है, उसके फंड को कुचलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, क्योंकि सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके, धर्म को लेके और ये महाकुंभ को लेके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चंद्रशेखर ने कह दिया हो, कुछ सपा के नेताओं ने भी अलग अलग वक्त पे अलग अलग सनातन को लेके, धर्म को लेके टिप्पणियां की। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो चंद्रशेखर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस बयान को कैसे देख रही है? क्योंकि आप राजनीति कीजिए अलग मुद्दों पे, जो धर्म से जुड़ा मामला है उस पर क्यों उसको बीच में लाते हैं, वो भी महाकुंभ जैसे महाआयोजन पर? राजेश जी, आपको नमस्कार, और पैनल उपस्थित प्रमुखों को भी मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जो चंद्रशेखर जी हैं उन्हें जो है थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, और हालांकि कुंठित मानसिकता इससे पहले जो है जो भी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे उनके अंदर से ज्यादा कुंठा झलक रही थी। अगर चंद्रशेखर जी से कंपेयर किया जाए, उनको अल्प ज्ञान है। ये बात सही है कि माँ गंगा में जो है ये मान्यता होती है कि आपके जो है जन्म जन्मांतर के जो है पाप धुल जाते हैं, और पतित पावन माँ गंगा पाप होती है, और वहाँ पे लोग पुण्य करने के लिए जाते हैं। क्या स्नान, ध्यान और दान करने के लिए जो है लोग महाकुंभ में जाते हैं, और कल्पवास भी करते हैं। आज से जो आप पहला देख रहे हैं स्नानी जो है कल्पवासी, आज से जो है कल्पवास में चले जाएंगे, और आज से उनका कल्पवास चालू हो जाएगा। तो उनको अल्प ज्ञान ये है कि पापी वहां पे जाते हैं, और पाप का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जो है पाप कर रहे हैं, आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं ना। हमारे जो सनातन धर्म में होता है वो माना जाता है कि अगर हम चल रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, और हमसे ना जाने कितने ऐसे जीव, जैसे चींटी हो गया, जो कॉकरोच हो गया, कुछ भी
भी ऐसे जो उनका हत्या होती जा रही है जी। वो भी पाप है। जब लोग छोटे थे तो हमें ये बताया गया हुआ था, हमारे धर्म में बताया गया हुआ था कि अगर चींटी आपसे मर जा रही है तो ये भी पाप है। ये सारे पाप आपसे एक्युमुलेट हो रहे हैं, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, इसीलिए आपको जो है स्नान करना चाहिए, ताकि जो है ये जो पाप है जो आपको अनजाने में आपको पता भी नहीं होता और आपसे होता रहता है, वो सारे धुल जाएं। तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है और इसीलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। हालांकि ये बात सही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, आप पहले कर्म करिए, कर्म ही पूजा है, ये बातें भी सही हैं। और जो है ये बातें जो एक हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया हुआ है कि आप कर्म ही पूजा है। तो मुझे लगता है बस इतना है कि उनको पूरा नहीं ज्ञान है कि ये जो धर्म किया जाता है, जो स्नान किया जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं सारे पापी ही जाते हैं या फिर जो है वहां पे जो लोग जा रहे हैं वो लोग पाप ही किए हुए हैं। ये मुझे लगता है उनका अल्प ज्ञान है। उस पे इस तरीके की जो ऐसे कुंठा की फन उठा रहे हैं, जब मार देना चाहिए, ये सब मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनको बताना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। तो मुझे लगता है उनको भी समझ में आएगा। ठीक है। शम्सी आजाद, चूंकि इतना भव्य तैयारियां इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने भी खूब की, और ऐसे आयोजन पे जो सनातन से जुड़ा है, जो हिंदुस्तान की आत्मा से जुड़ा है, उस पर इस तरह के बयान कि यहाँ तो जो जाएगा वो अपने पाप धोने जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर के इस बयान को कैसे देख रही है? देखिए, चंद्रशेखर का बयान हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान हो, दोनों की मानसिकता एक ही जैसी है। और बड़ा अच्छा लगा कि आज पहली बार पूजा मिश्रा जी ने थोड़ा सा चंद्रशेखर जी का विरोध किया, लेकिन ले देके इनका भी यही है, इनकी पार्टी के भी किसी नेता ने महाकुंभ का स्वागत नहीं किया और न ही इन्होंने, इनके किसी बड़े नेता ने वहां जाने का कोई प्लान तैयार किया, ना अभी तक। हमारे जो है कल यहाँ पे जो है नेता प्रतिपक्ष यहीं पे थे, संगम में ही थे। राजेश जी इनको बताइए, बोल लेने जी थोड़ा कुछ भी बोलेंगे ना, ऐसे गलत बातें नहीं बोलिए ना। बोल लेने दीजिए पूजा मिश्रा जी, ठीक है। तो अभी ये वही लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, तो इन्होंने अनेकों बार जो है हिंदुओं का, सनातनियों का विरोध किया है। देश के 1 अरब से ज्यादा जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका आस्था का, उनके मजाक उड़ाया हमेशा, और उसके बाद फलस्वरूप उनको जनता ने जूतों से स्वागत भी किया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो समाजवादी पार्टी के अंदर से हमेशा इस तरीके के विरोधाभास की आवाजें उठती रहती हैं। आवाजें इसलिए सिर्फ उठ रही है कि इतना बड़ा आयोजन, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें कम से कम ये है कि 45 से 50 करोड़ की आबादी जो है वहाँ पर आने वाली, वहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा इकट्ठा होने वाला, साधु संतों का पहले से वहां से पहले ही वहां पर आगमन हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखकर विपक्ष में खलबली है कि अगर इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा, और जिसका आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा भी जरूर उठाएगी। और यही नहीं चाहती विपक्ष की किसी भी तरीके से कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने बहुत से फोटो, बहुत से वीडियो ट्वीट किए थे कि जिसमें दिखलाया था कि वहां पर कोई तैयारी नहीं चल रही, कोई जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उनको करारा जवाब मिला और बताया गया कि ये सारे वीडियो, सारे फुटेज जो है ये पुराने हैं। और आज जो है प्रयागराज जो है आज एक नया शहर के रूप में वहां पर विकसित हुआ। वहां पर इतने बड़ा आयोजन की तैयारी जिस तरीके से सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समय के पहले की, सिर्फ केवल 3 महीने के अंदर जो वहां पर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की, तो उससे देखकर विपक्ष पूरे, आप इंतजार करें, आप इंतजार करें, और आपने हमेशा इंतजार किया है कि कोई ना कोई अभी भी तो देखिए, अभी भी तो आप ये चाह रही है ना कि वहाँ पर कोई बात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, आप इंतजार कर रहे हैं। पानी को लेकर के लड़ाई हुई है, बिजली को तो हटा ही दीजिए, सारे नलों में पानी नहीं आ रहे थे सेक्टर्स में। सेक्टर्स जो है 20 की बात कर रही हूँ मैं, सेक्टर 20 में में पानी नहीं आया था, पूरे महंत परेशान थे। बात है कि हम तो समझते थे कि आपके नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपके अंदर होगा, लेकिन आप भी वही अज्ञानी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, नहीं, मैं यही सोच रहा था कि आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञानता होगी। आप जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म में आस्था रखती होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए आप भी अखिलेश यादव की जबान बोल रहे हैं, आप भी अखिलेश यादव की भाषा बोल रही हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल साफ दर्शा रही हैं कि आप आज भी जो है हिंदुओं के खिलाफ हैं। आपकी विचारधारा, आपके लोग जो हैं आज भी यही दर्शा रहे हैं, और प्रवक्ता जो होता है ये पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है। ये इंतजाम किस तरीके से होता है, आप पूर्ण रूप से 100 से ज्यादा चैनलों का लाइव सुबह से चल रहा है, जिसमें सभी लोगों ने बताया कि वहाँ पर
चाक चौबंद व्यवस्था है पूरी तरीके से, वहाँ पर कोई भी अव्यवस्था नहीं है। सबको भोजन, सबको पानी, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन आप किया जाता है, ये सरकार आप निर्वहन नहीं करती है। धर्म का निर्वहन करना नहीं है, हम मानते हैं बिल्कुल धर्म को, मत भाई निर्वहन करिए, उसको अपने व्यवहार में लेकर के आइए। धर्म व्यवहार में लाने की चीज होती है, उसको मानने की चीज ये नहीं होती है। बेचैनी, उतावलापन और ये वाणी में जो आपकी तेजी है, ये यही बता रही कि आप जो है कुंभ की सफलता से बिल्कुल खुश नहीं है। बात कर रहे हैं, आप कुंभ की सफलता से खुश नहीं है और आपके पेट में दर्द यही हो रहा है। आप भी जाइए, थोड़ा सद्बुद्धि भगवान आपको भी दे, आपको भी सद्बुद्धि दे भगवान। आप भी थोड़ा कुंभ में स्नान करिए और भगवान का ज्ञान करिए। ये अखिलेश यादव की तस्वीर के आगे जो है रोज जाके मत्था टेकने से, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के आगे जो है अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। धर्म का निर्वहन करिए, धर्म का निर्वहन करिए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। ये थोड़े से फायदे के लिए राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। महिला है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आप जैसे जिस पार्टी में हैं, मैं वही समझ रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आलोक, आपकी बातों आलोक, को। आपका नहीं, एक आपकी मिनट आलोक, जिस तरह का ये प्रकरण है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि किसी विपक्ष के नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, अलग अलग दलों में है, जिन्होंने कभी सनातन को लेके, कभी हिंदुत्व को लेके, कभी राम को लेके, कभी राम मंदिर को लेकर और कभी अलग अलग इसी धर्म से जुड़े मामलों को लेकर बयान दिए हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि एक वोट बैंक को रिझाया जाए, या सिर्फ इसलिए कि कुछ एक सोची समझी साजिश या एक रणनीति होती है कि भाई क्या बयान देना है, उसका क्या माइलेज होगा, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा? आलोक जी। नेता बेवकूफ तो होता नहीं है, नेता बहुत ही तेज होता है। आप समझिए महाकुंभ लगा हुआ है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, वहां पर हिंदू इकट्ठा, 40 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, हमारी पार्टी समस्या ये रही है कि हमेशा उसको लगता रहा है कि हिंदू वोट पर कहीं ना कहीं भाजपा का इज्जत राज रहता है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की जो बौखलाहट वो दिख जाती है उनके बयानों में। ये पहली बार नहीं कि इनके नेताओं ने बयान जारी किया, समाजवादी पार्टी नेताओं कई बयान है महाकुंभ पर। आप समस्या है उसको उठाइए, आपका अधिकार बनता है। अखिलेश यादव ने समस्या है उसको उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम सरकार चाहे उसको तारीफ भी तो करिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। कल 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, कल जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी तब देखिएगा ना इनके नेताओं के बयान और कैसे आते निकल करके। ये लोग कभी देख ही नहीं पाते कि हिंदू इकट्ठा कैसे हो रहा है, इन लोग बर्दाश्त नहीं होता है कि हिंदू इकट्ठा हो रहा है। अखिलेश यादव कल कुछ बयान आएगा, आप नोट करके देखिएगा, समाज पार्टी का जो लोग हैं नेता उनके बयानबाजी कल जारी करेंगे, आप उनके बयानों को देखिए किस तरह से लोग बयान दिखाए अपने बोलेंगे। वहां पर 40 करोड़ हिंदू इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं। इतना बड़ा आयोजन करना, इसके लिए सफल आयोजन करना, एक पूरा जिला बसा देना छोटी बात नहीं। योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कुछ ही महीनों में एक जिला घोषित किया, जिला बना के दिखा दिया है। महाकुंभ इसमें उत्तर प्रदेश 76वां जिला है, 40 करोड़ का आंकड़ा सरकार का है, और मुझे लगता है हो सकता है आंकड़ा पार भी कर जाए, क्योंकि देखिए 45 दिन चलेगा। अभी जब मौनी अमावस्या पड़ेगी 29 जनवरी को, उसे अनुमानित है कि लगभग 3 करोड़ लोग आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। चंद्रशेखर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सोची समझी के रणनीति के तहत दिया गया है, वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने के लिए बयान दिया गया है। यदि एक वर्ग को खुश करने का बयान दिया हुआ है तो दूसरी वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पूजा मिश्रा, क्या बेचैनी इसलिए भी है विपक्ष में कि कहीं इस महाआयोजन की सफलता का श्रेय 27 में चला गया तो फिर पीछे रह जाएंगे? क्या एक डर है ये विपक्षी नेताओं के भीतर, इसलिए इस तरह की क्या बयानबाजी हो रही है? चाहते हैं बढ़िया से वो चाहे 27 में मैसेज चला जाए, चाहे 29 में मैसेज चला जाए, चाहे जो है आने वाले 10 चुनाव में मैसेज चला जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो महाकुंभ है ना, इसको अच्छे से करें, क्योंकि इसका मैसेज वर्ल्ड में जाना होता है। आपको भी पता होगा कि ये विश्व स्तरीय है, ये ऐसा नहीं कि जो है पहली बार मनाया जा रहा है 2024 में। हमेशा से महाकुंभ बनता चला आया है और हमेशा से महाकुंभ दिव्य और भव्य ही रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकुंभ में राजनीति हो रही है, और हमारी जो दिली इच्छा है वो यही है कि जिस तरीके से कुंठित मनसा के साथ में जो है राजनीति की जा रही है वो महाकुंभ में ना दिखे। लोग जो है स्नान नहीं, तो ये राजनीति कर कौन रहा है? वो कह रहे हैं विपक्ष कर रहा है, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष कर रहा है, ये राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। आप ये बताइए कि जो कुंभ में होर्डिंग लगी, आप कहते संत महंत, मैंने न्यूज चैनल में देखा, मैंने 25 के 25 सेक्टर घूमे, मैंने सारे जगहों पर जाकर के घाटों पे घूम करके देखा, केवल एक व्यक्ति होर्डिंग लगाया था।
और वो जो है, मैं कह ही नहीं सकती कि वो संत है या महंत है, वो हो ही नहीं सकता है अगर जो नफरती होर्डिंग महाकुंभ में लगा दे। मैं इलाहाबाद से हूँ, मैंने हमेशा महाकुंभ देखा है, कल्पवास किया है अपना दादा दादी के साथ में, तो मुझे पता है कि वो भावना कैसी होती है। जो उस भावना से महाकुंभ में जाएगा वो कभी ऐसा होर्डिंग लगा ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति अगर राजनीति से प्रेरित होकर के लगा रहा है और वो राजनीति अगर भाजपा कर रही है, भाजपा ही कर रही है, तो इसका आशय है कि भाजपा इसमें जो है चाह रही की राजनीति घुसते। वक्फ बोर्ड के कोई आकर के व्यक्ति आकर के जो है बयान देते हैं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, फिर वो बयान से पलटते हैं। कोई मूवी चल रही है क्या भाई? आप कार्रवाई करिए, आप एक्शन लीजिए। ठीक, आलोक, राजनीति कर कौन रहा है? सत्ता पक्ष विपक्ष पे ठीकरा फोड़ रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे ठीकरा फोड़ रही है, सियासत कौन कर रहा है आखिर महाकुंभ पे? दोनों दल कर रहे हैं और दोनों दल का राजनीति करना उनका सबसे पहला धर्म है। दोनों दल राजनीति करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार टिकटें बांटते हैं, अपने सुविधा के अनुसार पदाधिकारी बनाते हैं। यदि योगी आदित्यनाथ वहां पे होर्डिंग लगा दी तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव सिंह तो वो भी लगाते हैं ना, क्यों नहीं लगाते अपनी होर्डिंग? कौन नहीं लगाता है? सरकार जो काम करती है, अपनी योजनाओं का बखान करती है, उसके बारे में बताती है, उसके स्पेशली बजट में रखा जाता है, तो उसमें कुछ ही बुराई नहीं है। राजनीति दोनों दल करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक दूसरे की राजनीति गंदी बोलना, हमारे सबसे बोलना, वो मैं इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। दोनों की राजनीति एक जैसी ही है, दोनों सिर्फ राजनीति और दोनों सिर्फ राजनीति करते हैं। जो भी मेरा प्रभारी रहेगा उसकी होर्डिंग लगेगी, उसकी होर्डिंग चारों तरफ लगेगी, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है हमें जब पोलराइजेशन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को उठा करके 4-5 होर्डिंग लगा देते हैं नफरती, उससे परेशानी है। पूरा इलाहाबाद सरकारी होर्डिंगों से पटी हुई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चले जाइए, ये ऑर्डर आ गए हुए हैं कि महंतों के होर्डिंग बाहर नहीं लगेंगे माघ मेला क्षेत्र से, जो महाकुंभ एरिया है उससे बाहर नहीं लगेंगे, सिर्फ जो बाहर लगेंगे सिर्फ और सिर्फ सरकारी होर्डिंग लगेंगे, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इससे है कि काम आप नहीं कर रहे हो, ढिढोरा बहुत पीट रहे हो, आम जनता को परेशानी हो रही है। कल रात को मैं 1 बजे घर पहुंची हूँ, 3 किलोमीटर का रास्ता है मेरा ऑफिस से घर का महाकुंभ क्षेत्र में। आप सोचिए कि कितना ट्रैफिक हो रहा है, कितना झेल रहा है आम आदमी को परेशान करके। ऐसा नहीं कि पहली बार महाकुंभ हो रहा है, हमने 2007 का भी देखा है अर्थकुंभ, 2013 का भी महाकुंभ देखा है, और 2019 का भी अर्थकुंभ देखा था, और 2024 का भी देख रहे हैं। जितना आप ढिढोरा पीट रहे हो ना, आप उतना जमीन पे कर दीजिए, हम भी सराहना करेंगे। हम भी चाहते हैं हमारे लोग आ रहे हैं, आराम से जाए, स्नान करें। आप नहीं सुविधा मुहैया कराएंगे तो भी हम जाएंगे वहां पे स्नान करवाने को लेकर। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कमियां हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है। चलिए, वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका भी और आलोक आपका भी। तो अब चूंकि महाकुंभ का आज से आगाज हुआ है, लेकिन सियासत इस पर बंद नहीं हो रही और चंद्रशेखर का यह बयान कहीं ना कहीं सियासत को गरमाने का काम कर रहा है। अब इसका अंजाम क्या होगा और आगे कितनी सियासत गरमाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।